एक मिनट बउआ लोग देख लेते हैं। चल ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बिल्कुल आप लोग थंबनेल पर सही देखे बिल्कुल उसी स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है। और 100% का है ना, आज के बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान खत्म। देखते ही पहचान जाइएगा, देखते ही कहीं ना 1 सेकेंड में आपको पहचानना आएगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो को क्या करना है, अंत तक बने रहना है, और आपको अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। कौन सा संख्या बुआ लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। जी हाँ बुआ लोग, रेशनल संख्या को नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इसे इंग्लिश में किससे कहते हैं? रेशनल नंबर, और इसे बड़का आर से सूचित करते हैं, ठीक। अब इसका परिभाषा जान लीजिए, ठीक। तो क्या कहा? परिमेय संख्या, इसका डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताइए कि परिमेय संख्या को आपका सिंपल फंडा पहचानने का सीख लीजिए। अब मान लीजिए ये हम लिखे 9, 10, 12, 13, 18, 21, ये सारे परिमेय संख्या है। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है ना। अब बताओ 9 एक बट्टा में कुछ नहीं था कि 1 है, इसको बट्टा में कुछ नहीं था क्या? 1, ठीक है ना। 1 जो है बउआ लोग भूत प्रेत है। क्या है? भूत प्रेत है, क्योंकि रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। अब मान लीजिए 9 एक बट्टा में 1 है छुपल, लिख सकते हैं ना 9/1। तो देखिए ये p हो गया, ये q हो गया, इसका मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी कारण ये क्या है? परिमेय संख्या है। मान लीजिए 18, इसके बट्टा में भी 1 है, सबके बट्टा में क्या है? जब कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है। तो इस तरह में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चा फंसता कहाँ है? तो जब रूट में रहेगा, ओकरो जुगाड़ बता देते हैं। अब मान लीजिए 100 कौन सा संख्या है? तो आप लोग 100 है परिमेय संख्या, ये रूट में तो है ही नहीं। और रूठों में कौन परिमेय होगा और कौन नहीं होगा वो हो जानेंगे, ठीक है। तो ये सब में तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए बुआ लोग, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो इसी कारण कम से कम आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। कैसे? तो ध्यान देते हैं। अब बताइए √16 लिखे ना। अब कितना बच्चा कहेगा सर ये अपरिमेय संख्या है? अब वो बकलेलवा के पता है इस 16 के कर स्क्वायर होता है, तो कहिएगा सर 4 के, ठीक। अब कितने बच्चा कहेगा सर हमरा स्क्वायर नहीं याद है, तो अब कैसे बनेगा? तो ओहो जोगाड़ है। अब इस 16 है तो एक लघुत्तम ले लीजिए 2 से, तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 2 2, तो क्या गो 2 है? रूट में डाल दीजिए 1 2 3 4, मतलब ये 4 गो है। तो ये 2 गो में से एगो निकलता है, इहो 2 गो में से एगो निकला, तो 2 दूना 4, ठीक। तो ये 4 के स्क्वायर 16 है। तो आपको स्क्वायर याद रहेगा तो तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि रूट में से निकल जाएगा, इसका मतलब वह संख्या परिमेय होगा। इसी कारण 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और ये 16 तो निकल गया 4, इसका मतलब ये कौन सा संख्या होगा? कौन सा? तो परिमेय संख्या है। जैसे बात मैं कर लेता हूँ, अब बताइए √25, √25 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो आप लोग कहेगा सर केकर स्क्वायर है? 5 का है। इसका मतलब सर रूट में से निकला, अगर रूट में से निकलता है तो ये सर कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो सर आगे और बताइए ना। अगर हम लिख लेते हैं √169, 169, ये कौन सा संख्या है? अब बच्चा सब देखेगा करके दूर ही तक एक स्क्वायर नहीं होता होगा, यह कारण अगर 30 तक याद कर लीजिए। 13 के स्क्वायर है, कितना स्क्वायर? 169, 13 का। तो आपको पता चल गया ना, स्क्वायर याद रहेगा तभी आपको ये
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर सोचिए लघुत्तम लीजिएगा तो अब देखिएगा ये सब तो ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक। तो आपको दूसरा तरीका परिमेय अपरिमेय के लिए आपको क्या याद करना ज़रूरी है, स्क्वायर। अब देखिए आप इसका तीसरा टाइप देखेंगे। चलिए देखिए तीसरा टाइप। अब देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है 2 प्लस के रूट 3। बताइए यह परिमेय है या अपरिमेय है। यहाँ पर बउआ लोग 2 तो है परिमेय संख्या और रूट 3 है अपरिमेय संख्या। तो एक बात जान लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब एक बात हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छा व्यक्ति है और वो खराब का है, और दोनों अगर एक साथ रहेगा तो आपको पता है ना, ज़्यादा लोग बदनाम के कर रहेगा, खराब का व्यक्ति। वो अच्छो वाला क्या हो जाता है, खराब। तो ये परिमेय अपरिमेय मिल गया, इसका मतलब नाम के कर होगा, अपरिमेय का होगा। अभी जैसे हम लिखे 4 माइनस के रूट 3, बताओ परिमेय है या अपरिमेय है। क्या कहें, अच्छो व्यक्ति है खराब को व्यक्ति है, लेकिन नाम के कर होगा खराब का व्यक्ति का। तो ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए उसका भी डिफिनीशन जानते हैं। अब अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से जानिए पहले। अपरिमेय संख्या ठीक है, इसका डिफिनीशन होता है वो लोग, वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। उसका एग्जांपल अभी देख लीजिए। जैसे हम कहें रूट 31। अब बताओ ये 31 आई तक के कोई स्क्वायर सुनल है, तो कहेगा नहीं सर 31 तक के कोई स्क्वायर ही नहीं होता है। तो इसी कारण ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात कर दें रूट 50 आई तक के स्क्वायर सुना है, तो नहीं सर ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम कह दे बउआ लोग, देखिए आप लोग फंस जाइएगा, 4 रूट 21 बट्टा फिर रूट 21, ये बताइए क्या है। तो कहिएगा सर रूट 21 तक के स्क्वायर नहीं होता है। तो एक बात बताइए, रूट 21 और रूट 21 कट के 4 बच गया, एक मतलब 4 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर जैसे अभी हम बात कर लेते हैं 6 प्लस रूट 10 कौन संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो आप लोग कहिएगा सर आप कहे तो ये अच्छा व्यक्ति है ये खराब का व्यक्ति है, दोनों जब मिलेगा या घटेगा नाम हमेशा कौन व्यक्ति होगा, खराब का व्यक्ति। खराब का व्यक्ति कौन है, अपरिमेय संख्या। इहो याद रखिएगा, अच्छा व्यक्ति कौन, परिमेय संख्या, खराब का कौन, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल जो थंबनेल पर देखे ना बिल्कुल इसी स्टाइल में। और अच्छा लग रहा था चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछ देता है, जैसे अभी हम लिख रहे हैं रूट 3 प्लस की 1 कौन संख्या है, कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। खराब का व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ठीक है ना। कौन सा व्यक्ति का नाम हमेशा होगा, खराब का व्यक्ति। खराब का व्यक्ति कौन है, रूट 3 है। पक्का पक्का। अब ऐसे पूछेगा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग, प्लस मतलब क्या होता है, जोड़, और योग कहते हैं, हमेशा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को हम उम्मीद करेंगे जो ये पूरा 100% समझ गए होंगे और अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।